हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। आप बताइए कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो हमने क्लास शुरू करी है डिविजिबिलिटी भाज्यता, उसमें आज दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही आपको बता दिया है कि अगर आपको भाज्यता के नियम नहीं पता है तो आप कैलकुलेशन में बहुत पीछे हो जाएंगे, और अपने आप को पीछे ना रखें, इसलिए आपको भाज्यता सीखनी है। पिछली क्लास में हमने 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के भाज्यताओं को बहुत ही ढंग से सीख लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3, 6, 9 या फिर ऐसे ही 3 के मल्टीपल वाले जितने भी नंबर्स हैं उनकी भाज्यता हम लोग आज सीखेंगे। कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड होता है तो यहीं पर हम लोग शेषफल भी देखेंगे कि कितना शेषफल अगर संख्या नहीं डिवाइड हो रही तो बचेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। तो जैसा कि आपने देख लिया है, यहाँ पर हमारा हेडिंग लगा हुआ है कि भाज्यता के नियम। और आज की जो भाज्यता है उस पर जरा हम अपनी हेडिंग को सही कर लेते हैं। 3, 6 और 9। ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेहतरीन ढंग, जो बहुत अच्छी तरीका है, हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर बात कर लिया जाए 2, 4, 8 इस तरह के नंबरों की भाज्यता हमने सीख लिया था। आज बारी है 3 की भाज्यता। 3 की भाज्यता की अगर हम बात करें तो क्या होती है, कैसे इसके निकालेंगे। 3 की भाज्यता के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अभी क्या है, अभी आपको मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया है मैंने कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगी। अभी आपको क्लास में आगे बताएंगे कि ये जो आपका देसी स्टाइल में कि हम 3 की भाज्यता को कैसे चेक कर सकते हैं बिना डिजिटल सम, मतलब बिना अंकों के योग किए हुए भी हम 3 की भाज्यता को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम 3 की भाज्यता सीख रहे हैं तो देखिए, जहां पर देखा जाए कि 3 की भाज्यता का नियम के हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई संख्या, अगर मैंने कहा यदि कोई संख्या है 3 से विभाज्य हो रही, तो मैंने कोई भी एक संख्या ले लिया। मैंने कहा ये जो संख्या है, एक संख्या मान लेता हूं मैं 4, 6, 8, 2, 3। ठीक है, देखो 1। ठीक है ना, ये हमने एक संख्या ले ली और हमने कहा बताइए यह 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने भाज्यता में की परिभाषा में ही आपको बता दिया है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, क्या चीज दोस्तों, अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या क्या होगी। तो अंकों का योग का मतलब है कि जो भी संख्या दी हो इसके सभी डिजिट्स को सम करेंगे, यानी कि 4 + 6 + 8 + 2 + 3 + 1। अब आप देख पाएंगे कि 4, 6, 10, 8, 18, 2, 20, 3, 23, 1, 24। सभी अंकों का योग कितना आ गया, 24। और 24 ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो आप कहोगे जी हाँ, ये संख्या जो है पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगी, 3 की भाज्यता के नियम पर पूरे अच्छा से लागू हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, आप दोस्तों इसको ये भी कह सकते थे कि इसको मैं और आगे जोड़ दूं तो 4, 2, 6, 4, 2, 6 भी 3 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई संख्या ले लिया हमने, कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3, 5, 8, 7, 2, 1, 4। मुझे बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का
योग सभी में जोड़ देंगे, मतलब 5 3 8, 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4। हम इसको देखेंगे क्या इसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 5 8 8 16 16 16 7 23 23 2 25 1 26 26 4 30। इनके अंकों का योग कितना आया दोस्तों? आप कहोगे सर 30 आया। तो क्या ये संख्या डिवाइड होगी 3 से? तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों यहां से ही हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई संख्या नहीं डिवाइड हो रही है तो शेषफल क्या देगी, ठीक है ना। अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो शेषफल क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में शेषफल के लिए भी आप जान लीजिए कि अंकों के योग को यदि हम 3 से भाज्य करते हैं तो जो शेषफल बचेगा वही शेषफल हमारी मूल संख्या का शेषफल होगा। मूल संख्या का शेषफल होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अगर देखा जाए, देखा जाए कि 30 अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों यहां से देखा जाए अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो शेषफल क्या देगा, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए शेषफल क्या हो जाएगा। तो हमने कहा जो 30 अंकों का योग है इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी 1 मिनट, हाँ ये तो डिवाइड हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है क्योंकि 30 तो डिवाइड होगा ही, तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है भैया। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई संख्या होती जो शेषफल देने के लिए क्या करते हैं हम उस संख्या को डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा शेषफल के लिए मैंने एक संख्या ले ली, ठीक है ना। संख्या क्या है, मैंने लिया 3 5 8 7, ठीक है ना। ये कोई संख्या है, मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यहां से आप कहेंगे, तो इसको चेक करेंगे, इसके अंकों का योग आप चेक करिए। इसके अंकों का योग चेक करें तो 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7। तो यहां से आप देखेंगे 8 7 15 5 20 3 23। इसके अंकों का योग कितना आया है? 23 आया है। तो शेषफल इसका क्या होगा हमें ये अगर बताना हो तो भाई अगर ये संख्या 23 है, 23 किसी भी तरीके से आपका डिवाइड नहीं हो रही है तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर 3 से डिवाइड नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी। और उस शेषफल को निकालने का तरीका क्या है, हम ये जो संख्या दी है इसके अंकों के योग को ही 3 से डिवाइड कर देते हैं। अंकों के योग को ही 3 से डिवाइड कर देते हैं। जो बचेगा, जैसे यहां से बच रहा है 3 7 21, 7 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 इसका भागफल हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। पीछे हमने आपको बताया कि अगर संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो शेषफल कितना देगी, अगर डिवाइड हो रही है तो शेषफल 0 देगी, ठीक है। आप यहां पर भी देखेंगे अगर ये संख्या डिवाइड हो रही है 3 से तो शेषफल कितना होगा भाई? शेषफल क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर शेषफल 0 होगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हमने आपको चेक करके तो नहीं दिखाया, तो आप यहां से चेक भी कर लीजिए। अगर इसको आप 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 एकम 3 बचेगा कितना? 1, 16 हो जाएगा। 3 5 15 बचेगा कितना? 1, 3 6 18 हो जाएगा। पूरा कट गया, यहां से कटेगा नहीं। 3 8 24, ठीक है, सॉरी 3 7 21 बचा 2, 3 7 21। तो यानी ये संख्या 3 से भाज्य हो रही है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस बोलिए, जी हाँ बिल्कुल समझ में आया। जल्दी से कमेंट करके बोलिए कि हाँ जी बिल्कुल सर समझ में आया, ठीक है। तो आप आगे चीजें देखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कोई संख्या 3 से भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 3 से भाग हो रही है तो क्या हम बिना अंकों का योग किए हुए भी उसकी भाज्यता चेक कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल। तो आप इस नई तरीके को आप कहेंगे कैंसिलेशन मेथड, ठीक है ना। कैंसिलेशन मेथड ऑफ 3
ऑफ 3, क्योंकि 3 का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन मेथड ऑफ 3 हम लोग चेक करेंगे 3 की भाज्यता के लिए। तो आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो ये कुछ और नहीं है कि आपने जैसे ही देखा कि डिजिटल सम को 3 से भाग करने पर अगर वो संख्या 3 से भाग हो जा रही थी, डिजिटल सम 3 से भाग हो जा रहा था, तो हम कह पा रहे थे कि वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से भाग होगी। लेकिन अगर मैं यहीं से कहता जाऊं कि हमें जहां जहां 3 मिलता जाए उसको वहीं से हटा दिया जाए, तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिना अंकों का योग किए भी 3 की भाज्यता चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहां से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर 3 की भाज्यता कैंसिलेशन मेथड से चेक हो रही है, तो कैंसिलेशन मेथड से ही हम लोग इसका रिमाइंडर भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर यानी कि शेषफल भी प्राप्त कर लेंगे। तो कहोगे गुरुजी ये कैसा तरीका है कि आप बिना योगफल किए ही आप शेषफल कैसे निकालिए? तो हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। देखिए, हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। संख्या, मैंने कहा एक संख्या है, मैंने संख्या लिया 4 5 7 3 2, बस इतना ही, पहले इतना ही आपको समझा देते हैं। तो हमने आपको कहा कि कैंसिलेशन मेथड से हम आपको सिखाएंगे। तो कैंसिलेशन मेथड क्या है? कैंसिलेशन मेथड है जहां कहीं भी, कैंसिलेशन मेथड है जहां भी 3 मिल जाए। समझिएगा, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ठीक है। जहां कहीं आपको 3 मिलता जाए उसे हटा दीजिए, उसे हटाते चलिए, ठीक है, और आपकी भाज्यता मिलती चली जाएगी। तो आपने कहा सर ठीक है, ठीक बात है। तो आप यहां से शुरू करोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3 है, तो 3 को हटा देना है यानी कैंसिल कर देना है। अब क्या बचा? 5 7 और 2, ये तो 3 से भाग नहीं है, लेकिन क्या हमें किन्हीं दो संख्याओं का सम 3 मिल सकता है या 9, उसका कोई भाग होने वाला संख्या मिल सकता है? तो आपने कहा 5 और 9 ये 3 से भाग हो जाएगी, छोड़ दीजिए। यहां से आप कहोगे 7 दोनों, ये भी दोनों मिल करके भाज हो रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक भी संख्या नहीं बच रही है, यानी यहां से शेषफल कितना मिल जाएगा? शेषफल मिल जाएगा 0, ठीक है दोस्त। चलिए एक और नंबर लेते हैं। मैंने कहा एक और नंबर ले लिया, मैंने लिया 7 8 5 6 3 2, ठीक है। ये हमने एक संख्या ले ली और आपको बताना है ये कि क्या ये संख्या 3 से भाग होगी। अगर भाग होगी तो बोलिएगा आप लोग यस, और अगर नहीं भाग हो रही है तो आप बोलिएगा नो, और अगर भाग नहीं हो रही तो आप शेषफल भी बताइए कितना होगा कि शेषफल, जल्दी से। चलिए देखो, कैंसिलेशन मेथड से हम इसको कैसे बिना अंकों का योग किए हुए निकाल सकते हैं। जहां कहीं भी आपको 3 मिले उसे हटा दीजिए। यहां 3 मिला, हटा दिया, यहां पर 3 मिला, हटा दिया। अब आप कहोगे सर ये 7 और ये 2 मिलकर के 3 हो जा रहा है, या 3 का मल्टीपल हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 7 2 9, कट गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 अंक बचे, कौन कौन से? 8 और 5, इनका योग करके भी नहीं हो रहा है 3 का मल्टीपल, और ना ही अलग अलग है। तो आप कहोगे यह संख्या 3 से भाग नहीं है, यह संख्या जो है, यह संख्या 3 से भाग नहीं है। और हमने आपको एक बात बताई कि अगर कोई संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो कुछ ना कुछ शेषफल देगी, ठीक है दोस्त, शेषफल देगी। तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए, जो भी अंक बचे हुए हैं उनका योग करेंगे और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसे कहेंगे भागफल, ठीक है ना, और जो बचेगा उसे कहेंगे शेषफल। तो आप कहोगे ये संख्या हो गई, ये संख्या होगी 13/3। यहां से देखा जाए 4 भागफल हो जाएगा, 4 इसका भागफल हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 चौक 12 और बचेगा कितना? 1, ठीक है भाई। तो ये आपकी 3 की भाज्यता हमने 2 तरीके से बताई, जिसे हम लोग कहते हैं कैंसिलेशन मेथड, ठीक है। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 9 की भाज्यता, ठीक है। 9 की भाज्यता, 9 की
भाज्यता। ठीक है भाई, 9 की भाज्यता आज अब हम लोग सीखेंगे। तो 9 की भाज्यता क्या होती है मेरे भाई, देखो जरा। 9 की भाज्यता जिस प्रकार से हमने हमने कहा था कि 3 में पढ़ा था कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से भाग होता है, 9 से भाग होता है, तो संख्या होता है तो संख्या 9 से भाग होगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, एक संख्या लेकर के मैंने कहा एक नंबर मैंने ले लिया, एक नंबर मैंने लिया 4, 4, 9, 5, 3, 6, ये एक संख्या लिया और हमें बताना है क्या ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो आप कहोगे डिज अंकों का योग कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो 4 + 9 + 5 + 3 + 6, लेकिन 6 3 9 या फिर यहां से 4 9 13 13 5 18 18 3 21 21 और 6 27, 27 को फिर से आगे जोड़ दीजिए अगर आप लोग, तो 7 2 9। आप कहोगे 27 भी 9 से डिवाइड हो रही है और 9 भी 9 से डिवाइड हो रही, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये होता ही 9 की भाज्यता। ठीक है, एक और नंबर लेकर के हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक संख्या ले लिया 5 4 3 2 1 7 8, ये हमने एक संख्या ली और आपसे कहा बताइए कि क्या आप इसको चेक कर सकते हैं कि 9 से भाग है कि नहीं। तुरंत आप क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, +3 +2 +1 +7 +8। ठीक है, जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 15 15 7 22 22 और 8 30। आपने एक चीज देखा, ये 30 आया है, ये 30 303 से तो भाज्य है लेकिन 9 से भाज्य नहीं है। और अगर 9 से भाज्य नहीं है तो मेरे भाई कुछ ना कुछ शेषफल देगी। तो यहां से अगर मुझे शेषफल भी निकालना हो, अगर यहां से मुझे शेषफल निकालना हो तो देखिए शेषफल क्या हो जाएगा। वही चीज है कि शेषफल निकालने के लिए अंकों के योग को 9 से भाग कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो मैंने कहा यहां से आएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा। और बचा कितना, 3 ही बचा, तो बचेगा 3 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हम इसमें भी कैंसिलेशन मेथड लगा सकते हैं। तो कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, चेक कर लेते हैं। तो यहां से कैंसिलेशन मेथड ऑफ 9, कैंसिलेशन ऑफ 9 से भाज्यता। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ 9 से भाज्यता अगर हम चेक करने जाते हैं तो मैंने एक संख्या ले लिया, 9 6 3 5 1 3 2 7। ठीक है भाई, तो कैंसिलेशन ऑफ 9 का मतलब है जहां कहीं भी हमें 9 या फिर किन्हीं 2 या 3 अंकों का योग 9 मिल जाता है, उसको हम वहीं से कैंसिल करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधा सीधा 9 मिल रहा है, यहां से 6 3 9 हो गया, यहां से 7 2 9 हो गया, और ये 5 3 8 1 9, ये भी कट गया। यानी ये जो है संख्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आप कहोगे सर एक और संख्या ले लो, तो हमने एक और संख्या ले ली 8 9 3 2 4। ठीक है ना जी, तो अब हमने कहा मुझे बताइए क्या ये संख्या 9 से भाग होगी। तो आपने कहा ठीक है हम चेक कर लेते हैं, जहां कहीं भी हमें 9 मिल जाता है पहले उसको काट देंगे, ये मिल गया 3 2 5 4 9, ये भी मिल गया, इसको हटा दिया। अब क्या बचा 8। ठीक है ना, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये शेषफल निकालने की कैंसिलेशन मेथड से बहुत ही धांसू ट्रिक हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अब आपको हम बताने जा रहे हैं डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है ना, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम होता है दोस्तों, अगर मैंने कहा कि अगर कोई
संख्या आपस में गुणा होकर के एक रिजल्ट देती हैं। जैसे मैंने कहा 24, ठीक है ना, ऐसे नहीं, मैंने कहा कि 72, जैसे मैंने कहा 72 क्या ये 9 से भाग है? तो डिजिटल सम लगता कहाँ है? तो आप जान लीजिए डिजिटल सम हमेशा 9 में लगता है। तो 9 जहां जहां कहीं भी आपको मिले या फिर अंकों को 9 मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिजिटल सम लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और +2 क्या हो जाएगा? 9। यहां पर लग जाएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो यहां से कैंसिलेशन मेथड और डिजिटल सम की परिभाषा यही है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। देखिए जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। बताइए, मैंने कहा कि यदि, एक मिनट, ये बताइए 113 गुणे 124 गुणे 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा? ठीक है ना, ऑप्शन है क्या आपके? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन भी है। ऑप्शन है 8 9 0 7 4। दूसरा ऑप्शन है 9 8 0 8 4 0 9 8 9 8 0 8 4। तीसरा ऑप्शन है 9 0 9 0 5 4। और तीसरा ऑप्शन है 97104 97104। ठीक है, तो यहां से आपको बताना है कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है, इसका हमें बताना है कि मल्टीप्लाई क्या होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बेहतर है कि आप इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। ठीक है ना, डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि आंसर इसका निकालने के लिए हम कहेंगे 3 1 4 1 5। इसका डिजिटल सम कितना है? 5। 4 2 6 1 7 और गुणे 7। 7 7 49। ठीक है ना, 7 7 49, 9 4 13 और 13 5 18। तो आप देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा? चलिए बताइए। तो आपने देखा कि यहां से आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा और 35 का फिर से सम करेंगे तो 8 हो जाएगा और आगे है 7। 8 सते 56 यानी कि 56 और 56 को फिर से डिजिटल सम करेंगे तो आएगा 11। 11 में फिर से जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना आया? 2। ये 2 आपका क्या आया है? डिजिटल सम आया है। तो आंसर वही होगा जिसमें डिजिटल सम हमें 2 मिल जाए। तो यहां से देखा जाए 9 हटा देंगे, 8 7 15 4 19, ये तो 9 9 1 10। इसका डिजिटल सम कितना आया? 1। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9 हटा दिया, 8 8 16 16 4 20 20 2 और 0 यानी कि 2 इसका डिजिटल सम होगा। तो ये आंसर हो सकता है। 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 9 ही आ गया। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9 हटा दिया, 7 4 11 1 12 12 1 13 3। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 2 है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने सीखी आपकी 3 और 6 की भाज्यता। जैसा कि हमने कहा था कि 3 और 9 की भाज्यता, तो 6 की भाज्यता देख लेते हैं। 6 की भाज्यता के लिए देखा जाए, 6 की भाज्यता के बारे में अगर कहें 6 की भाज्यता क्या होगी, तो आप जानिए 6 के फैक्टर कर दीजिए 2 और 3। 2 और 3 फैक्टर कर दिया तो इसके जो फैक्टर, इसकी जो भाज्यता है वो क्या हो जाएगी? ठीक है, इसकी भाज्यता के बारे में बताएं तो यदि कोई संख्या सम है और अंकों का योग 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो जाएगी हमारी 6 की भाज्यता। जैसा कि हमने 3 की भाज्यता पढ़ी, 9 की भाज्यता पढ़ी, 6 की भाज्यता पढ़ी।
अब जो हमारे पास नंबर बचते हैं 7, 11 और 13, इसकी भाज्यता हम अगले वीडियो में आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पूरे भाज्यता के हो जाएंगे, फिर हम आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा देंगे। तो इस तरीके से हमारा भाज्यता के नियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।